हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, हम लोगों ने कल प्रश्नावली 3B का क्वेश्चन 9 तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, है ना। कल हम लोग सीख रहे थे विलोपन विधि। कौन सा विधि सीख रहे थे बच्चों? विलोपन विधि। यही सीख रहे थे, एक्स का मान निकालना। चलो उसके आगे का क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो छुट्टियां हैं इसमें फायदा उठाओ, आप लोग लोगों तक भेजो और वीडियो को पूरा देखा करो। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा वीडियो देखा और छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 10, वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखो, वरना ना देखो। 10 नंबर क्या कह रहा है? रूट में 2x रूट में 3y बराबर 0, और दिया है रूट में 3x और रूट में 8y बराबर 0। x और y का मान निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? x और y का मान निकालना है। तो देखो हम हल करते हैं। जब हल करेंगे तो क्या होगा, लिखते हैं। रूट में 2x रूट में 3y बराबर 0, रूट में 3x रूट में 8y बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब आप खुद बताना कि इसमें कौन बराबर है। कोई बराबर है? नहीं सर। इसमें हम कर लें, इसमें हम रूट 3 से गुणा कर दें, और इसमें हम रूट 2 से गुणा कर दें। तो देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। ठीक है सर, बस वही लिखना है। समीकरण लिखो। समीकरण 1 में रूट 3 से तथा समीकरण 2 में रूट 2 से गुणा करने पर, गुणा करके क्या करने पर, ये दोनों प्लस का है तो घटाने पर, घटा दो, गुणा करो। रूट 6 हो जाएगा। ये 3 3 रूट में 9। अगर इसको लिखना चाहो तो 3 होगा। क्या होगा? 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। रूट 3 कितना होता है? 3 होता है। हो गया। ऐसे इसका करो। 3 3 और 3 दूनी 6, x 2 का गुणा 8 में करोगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा रूट में। और 16 का कितना होता है? 4 होता है सर। माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। तो सर प्लस का 4 और 3 तो कितना आ गया? 7y और बराबर 0। y का 7 कहाँ चला जाएगा? 0 में। तो y का मान 0 आ गया। तो y का मान 0 आ गया। y का मान चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो y का मान समीकरण 2 में, चाहे 1 में, 1 में ही रख दो। रखो जहां जहां y है 0, तो ये 0 हो जाएगा। 0 से कोई मतलब नहीं, और ये भी रूट 0 में चला जाएगा। तो x का भी मान कितना आ गया? 0। देखो क्वेश्चन, ये समझ पाए क्या? देखो इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये कंप्लीट हो जाएगा आज। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। सवाल बहुत है, इसी वजह से इसका 2 पार्ट 3 पार्ट बनाने पड़ते हैं, वरना मुझे शौक थोड़ी है, और टाइम भी आपको कम है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11, 3x 8y 3 और कितना है? x बराबर 3y। ये सवाल है बच्चों, ध्यान से देखो। ये सवाल है, x का मान दे ही दिया है। चलो हल करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ये समीकरण 1 हो गया, सॉरी, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का इधर क्या हो जाएगा? 0। समीकरण 2 हो गया। चाहो तो आप x का मान रख सकते हो, लेकिन वो विस्थापन विधि हो जाएगा। तो आप लोग इस विधि से लगाओ, विलोपन विधि से, x का मान काटने वाला। देखो कोई तो एक होगा। इसको आप अगर ये रखना चाहते हो तो यही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो y का मान आ जाएगा, लेकिन हमको इस विधि से लगाना है, इसीलिए हमने इसको उठा लाए 0। तो हम अगर 3 को बराबर कर दें, इसमें 3 से गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा? लिखो यहाँ पर समीकरण 2 में
3 से गुणा करके समीकरण एक से घटाने पर, एक में घटाने पर, घटाओ 3 से गुणा करो 3x, 3 3 9y, ये उठाकर ऐसे लिखो, घटा रहे हो तो जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, कैंसिल। सर 9y है, ये 8 है तो बड़ा है, तो सिर्फ एक y बचा बराबर 0, तो माइनस उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो y का मान 0 आ गया। y का मान चाहे जिसमें रख दो, 1 में या 2 में, चलो हम 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर रखो, जहां जहां y है वहां 0 रख दो, तो x माइनस 3 y की जगह 0, ये तो 0 हो गया, 0 को उधर भेजोगे तो ये भी 0 ही आएगा। x का भी मान 0, y का भी मान 0। चेक करना है आपको कि x का मान, अगर हमको चेक करना है कि क्या हम सही हैं, तो 0 आना चाहिए, तो 0 और 0 रखोगे तो 0 के बराबर ही आएगा। अगर x का मान कितना रखते हो 0, कितना रखते हो 0, और y का मान रखते हो 0, तो ये 0 के बराबर 3 आएगा। बताओ ये समझ में आया क्या? इसका उत्तर हम दिखा देते हैं आपको कितना आ रहा है, कोई दिक्कत डाउट नहीं होनी चाहिए। बच्चों यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया है, ये 0 नहीं है, दूसरा वाला 3 है, तो y का मान सर कितना आ जाएगा, माइनस का 3, माइनस माइनस कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा y का मान 3। y का मान 3 आ गया तो बस उठाकर रख दो समीकरण 1 में 2 में, जहां जहां 2 में रखो 3 y का मान, 3 3 9, उधर चलो लिख दो, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बच्चों, यहाँ पर 3 नहीं लिखा था, इसी वजह से मिस्टेक हो गया, बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अगर x का मान 3 रखते हो और ये y का मान 9 रखते हो तो क्या बराबर है, y का मान 3 3 9, x का मान अकेले 9 बराबर है, चेक करने पर मिटा दे, मिटा दे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हल कीजिए, क्या है 2x प्लस का y बराबर 5, फिर 3x 2y बराबर 8, यही है ना 12 नंबर, ठीक है। अब आपको हल करना है तो हल करते हैं सर। 2x प्लस का y बराबर 5 समीकरण 1, 3x प्लस का 2y बराबर 8 समीकरण 2। देखो बच्चों, चाहे x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो, हम x को बराबर कर ले या y को बराबर कर ले, तो इसमें y ही बराबर कर लो। देखो इसमें 2 नहीं है तो बस 2 से गुणा कर दो, लिख दो, लिखो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, दोनों प्लस का है तो घटाने पर, समीकरण 2 से घटाने पर, घटा दो, 2 दूना 4x 2y 5 दूनी 10, ये उतारो, ये कैंसिल हो गया, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, तो सर x का मान 2 आ गया। अब x का मान चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, लिख दो x का मान समीकरण 1 में, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो, 2 दूना 4, 4 को उठा ले जाओ उधर 5 के पास, सर 1 आ गया, y का मान 1। देखो समझ में आया, मिटा दें, चलो क्वेश्चन 12 भी हो गया। अब क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है,
कह रहा है हल कीजिए। ठीक है, हल करते हैं। क्या है? x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या है? x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये सवाल दिया था, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। आपको हल इसको करना है। सर इसको हल करना है तो क्या इसको करें? कुछ मत करो, वाई वाई मिल रहा है तो वाई वाई को लिख लो। लिखो, क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दो। लिखो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई सेम टू सेम दोनों में है क्या ये वाला? एक मिनट, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। सॉरी, अभी मिस्टेक फिर हो गया होता। ये प्लस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी ए बी और बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे? ये कट जाएगा तो ये 2x आ गया, है ना? इनको जोड़े, देखो ये वाला इसमें जोड़ना है तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। ए बी कट जाएगा, देखो जोड़ोगे तो ये दोनों क्या होगा? माइनस प्लस, ये भी कट गया है, देखो कट गया ना। तो और क्या हो जाएगा? ए बी बी 2b स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, हमको x का मान चाहिए तो 2 कहाँ जाएगा? इन दोनों के नीचे। पहले ऊपर देखो, 2 कॉमन ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये वाला जो 2 था इसके नीचे आ जाएगा, कट गया। तो सर x का मान कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपान में कुछ नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया। अब इसी का मान चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, 1 में रख दो। इसको हम एक बार और समझा देंगे। जहां जहां ए एक्स है वहां वहां ये रखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई, चलो प्लस वाला ले लो क्योंकि ये प्लस वाला ठीक रहेगा तुम्हारे लिए 2 में रखने पर। ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का था, उधर जाएगा सब तो माइनस का हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, ए उठकर उधर जा रहा है तो माइनस का ए स्क्वायर होगा, बी उठकर जाएगा तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। कुछ कट रहा है सर? ए कट रहा है, बचा कितना? y का मान ए बी बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया। सर कॉमन ले लो चाहो तो b, तो a प्लस 2b, ये y का मान निकला। देखो आप लोग एक बार ऐसे हम एक बार फिर से उत्तर मिलाते हैं, क्या सही आ रहा है? कितने नंबर का था? 13 नंबर या 14 नंबर? 13 नंबर। फिर से एक बार देख लो, ये सवाल दिया था इतना, y का मान भी दिया था, x प्लस वाई कितना दिया था? ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। ठीक है सर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ा इनको तो ये कट गया, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस कट गया, तो x 2x हो गया, ए 2a स्क्वायर हो गया, ये बी 2b स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, दोनों में a कॉमन लिया, कट गया, x का मान इतना आ गया। वेरी गुड। ठीक है सर, अब इधर आ जाओ, x का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है, x का मान समीकरण 2 में रखा, जहां जहां x है वहां वहां हमने रखा सॉरी ए प्लस बी स्क्वायर रखा, मिस्टेक हो गया यहाँ। तो क्या होगा अब? तो ये उठकर उधर जाएगा, ये उठकर इधर आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये दोनों उठ जा रहा है ना, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो वाई का मान कितना आ गया? ए बी। चेक करना है तो जहां x है वहां पर ये रखो, जहां y है वहां पर ये रखो। देखो इसके बराबर में आ रहा है क्या? x की जगह पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी की जगह पे इसको माइनस का ए बी, तो एकदम करेक्ट आंसर आ गया है आप लोगों को, नो डाउट एकदम करेक्ट आंसर। ये 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? ठीक है।
बच्चों आप लोगों को समझ में आना भी चाहिए। मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 2x प्लस का 3y बराबर 18। हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, एक हो गया। 4x 6y बराबर में 17, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करें? कोई तो एक बराबर करना पड़ेगा सर। 4 4 बराबर कर लेते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। लिखो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में घटाने पर या 2 से घटाने पर कर दो। 2 दूना 4x, 3 दूनी 6y, 18 दूनी 36। दूसरे वाले को वैसे उतार लो। कुछ गलती तो हुआ है क्या? ये तो सब कट जाएगा। ये इसका आंसर क्या रहा है बच्चों? कितने नंबर का था सवाल? 14। इसका आंसर मिस्टेक हो रहा है क्या? 2x 3y 18, 4x 6y 17। ये क्या आ रहा है? ये माइनस माइनस, ये इससे कट गया, इससे कट गया, तो बचा क्या? कुछ तो नहीं बचा। ये भांग खाकर बैठा है क्या? 3 पॉइंट बी। सवाल तो वही है, आंसर भी गलत क्यों दिखा रहा है? 3 पॉइंट बी देखना है। हाँ सही है, कोई हल नहीं। इसको लिख देना यहाँ। अतः कोई हल नहीं, क्योंकि ये दोनों कट जा रहा है, तो इसका कोई हल है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला है कि x माइनस वाई बराबर 13। ये समीकरण 1 है मान लो। और फिर देखो दिया कैसे है वो पहले देखो। फिर रूट में x और प्लस का रूट में y, ये सवाल दिया है। आप हल कैसे करोगे तो ध्यान से सुनो। x माइनस वाई बराबर 13, ये दोनों के बराबर में 13 है। 13। अब आप हमको एक बात बताओ, हमेशा याद रखना जब भी करनी होगा ये रूट वाला होगा तो हट ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक को हटाते हो आप तो दूसरा वाला में भी एक्स वाई आ ही जाएगा। इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2। हम इसी में हल करेंगे। देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी कर देते हैं। ये अपने मन से किया सूत्र। ये इसका देखो, अगर हम कहें कि एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। हमने लिखा और बराबर में कितना लिख दिया? 13। समझने की कोशिश करना। इसका मान सर कितना दिया था? 13 हमने लिख दिया। और ये कितना आ गया? x प्लस वाई रूट में बराबर 13। 13 से 13 कट गया, तो रूट में x प्लस रूट में y बराबर क्या है? 1। इसको हमने समीकरण 3 दे दिया। अपने मन से ये ध्यान दो, ये तो दिया था, हम जान गए कि ये करने में है, रूट में है, तो हो ही नहीं सकता है, कट ही नहीं सकता है। इस वजह से ये हमने अपने आप से लिखा कि ये एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, सॉरी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हमने लिखा। सूत्र होता है, जानते ही हो अच्छी तरीके से, है ना? तो कितना बचेगा? ये आया। अब इसका मान हमने कितना लिखा था? 13, तो 13 लिखा और 13 13 कैंसिल कर दिया, 1। अब हमको देखो रूट में आ गया है ना, तो रूट वाले को ही हमको हल करना है। क्या हल करना है? रूट वाले को हल करना है। समझे क्या आप? देखो एक मिनट, यहाँ 13 है, यहाँ रूट में प्लस है, तो प्लस की जगह पे 13 करना है, तो प्लस की जगह पे 13 कर दिया। तो यहाँ पर क्या बचा है? माइनस वाला, तो माइनस वाला हमने लिख दिया। अब आपको करना क्या है? समीकरण 2 व 3 से चलो हल कर लो। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से तो लिखो 2 रूट में x है प्लस रूट में y है 13।
ये कितना है सर, रूट में x है माइनस का रूट में y है बराबर 1 है। कट गया सर, रूट में x तो 2 रूट x हो गया, कितना हो गया 2 रूट x। जोड़ रहे हो ना, 13 और 1 14, तो 2 सत्ते सर कितना हो गया 14। तो रूट में x बराबर 7 आंसर आ गया। लेकिन रूट में है तो दोनों पक्षों में रूट हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा और इधर वर्ग करोगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। बताओ x का मान चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में रख दो। चलो x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में जहां जहां x है वहां वहां 49 लिखेंगे। हमने लिखा 49 माइनस का y 13। एक काम करो, माइनस का y है उसको उधर भेज दो, 13 को इधर ला दो, तो 49 13 उठकर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और ये y 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। तो सर y का मान कितना आ गया 36। देखो y का मान कितना आ गया 36। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, चैप्टर पूरा समाप्त हुआ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये सवाल दोनों दिया था, हमने दोनों को लिखा, ये वाला भी लिखा, ठीक है, लिख दिया। अब हमने देखा कि ये कटेगा ही नहीं, कैसे भी किसी भी हर हालत में नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पर y लेते हैं रूट में y, तो y तो आ जाएगा लेकिन इसके अंदर भी y आ जाएगा, फिर आएगा ही नहीं। तो हमने अपने मन से लिया रूट में एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, और वो 13 के बराबर ही रखा, है ना। दोनों का आप सूत्र जानते ही हो, लेकिन हमने यहाँ पर इसका मान कितना दिया था 13, तो हमने 13 लिख दिया, बाकी को ऐसे 13 13 कैंसिल एक बार में। अब ये समीकरण 3 हो गया। अब रूट रूट वाले को हम हल कर लिए, आंसर आ गया। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो ताकि हम जल्दी से जल्दी इस पूरे किताब को खत्म कर सकें और आप बढ़िया से अच्छे से पढ़ सको। जो भी आप स्कूल में जाते हो तो उस मास्टर को आप पढ़ा सको, ना कि वो मास्टर आपको पढ़ाए, है ना। तो इन छुट्टियों में, ये छुट्टी का जो मौका है इसमें पूरा फायदा उठाओ। बस इतना ही कहूंगा। अगर आप लोग, फिर से मैं एक बार कहूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दूसरे तक जरूर भेजो। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अगर आप लोग 2-4 लोगों को शेयर करते हो, सब्सक्राइब करवाते हो तो अच्छा ही रहेगा। वही मेरा गुरु दक्षिणा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।